Advocate Fatima, thank you for your exhaustive lecture. It was informative, and I hope everybody would have understood the dangers of mobile tower if it is installed on top of their building. Some basic information I would like to inform our friends here. Under the DC rule, that is Development Control Rules, rule number 39, it is permitted to install transmission towers. It may be television, it may be telecom, it may be VSAT, transponders, and so and so. And this erection is possible free of FSI. Means इसमें कोई FSI consumption use नहीं होता. और BMC और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस दे डू नॉट इंसिस्ट कि मोबाइल टावर इरेक्ट करने के लिए FSI खरीदना होगा या TDR खरीदना, क्योंकि टिपिकली क्या होता है कि मोबाइल टावर टेरेस पे लगाया जाता है, छत पे लगाया जाता है, एंड छत बीइंग, टेरेस बीइंग इन कॉमन ओपन स्पेस, इट इज ऑटोमेटिकली FSI फ्री. अगर आपने गार्डन के बीच में, एक बड़ा सा गार्डन है, 5 एकड़ का गार्डन है, 2 लाख स्क्वायर फीट का, उसके बीचों बीच अगर आपने एक मोबाइल टावर लगाया हुआ है, तो दैट हार्डली कंज्यूम्स मे बी अबाउट टोटल इन ऑल 500 स्क्वायर फीट, एंड दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ FSI. You have already mentioned that mobile tower income cannot be used to set off regular service and maintenance charges. Because क्या होता है कि अगर आपका सर्विस और मेंटेनेंस चार्जेस, मानो उदाहरण के तौर पे आपका सिक्योरिटी का 500 दे रहे हो, बिजली का 500 दे रहे हो, गार्डन का 500 दे रहे हो, वगैरह वगैरह मिला के आपका से 9-10 हजार रुपये आपका पर मंथ का मेंटेनेंस बिल हो रहा है, और आपकी सोसाइटी ये बोलती है कि हमें तो मोबाइल टावर की इनकम आ रही है, तो हम उसे हमारे मेंटेनेंस चार्जेस के अगेंस्ट में सेट ऑफ करेंगे. अब वो अगर सेट ऑफ करते हो तो जो इनकम टैक्स लगना था वो नहीं लगेगा. दैट इज ABD. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को गलत तरीके से इनकम टैक्स नहीं भर रहे हो. सिमिलरली विथ GST ऑल्सो, क्योंकि मेंटेनेंस का बिल आप कहोगे कि मेरा तो मेंटेनेंस है ही नहीं, क्योंकि उसमें जीरो बैलेंस आ रहा है. इसका मतलब सिक्योरिटी को पैसा नहीं दे रहे हो. ऐसा नहीं है, सिक्योरिटी को पैसा दे रहे हो, सर्विस यूज कर रहे हो, और उस पर आपको GST लगना ही लगना है. आप उसका दूसरा कोई भी इनकम आता है, सारा इनकम 9 हजार निकालने के बाद में GST लगाओ, उसके बाद में जो अमाउंट बचता है लेस मोबाइल टावर इनकम, जो भी आपको लिखना है वो, और फिर आप अपना लेना है. बट यू कैन नॉट से कि वो मेंटेनेंस फ्री सोसाइटी हो जाए. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज इज व्हाट लाइक, इट इज टू provide common amenities and services. The society does not have the society objectives of registration. जब आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपके objectives is not to have any income. It is only and only section 2(16) के अंदर में it is to provide only common amenities and services. एक टेक्निकल चीज और ये भी समझ लेना चाहिए कि अगर आपकी बिल्डिंग को OC नहीं है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट अगर नहीं मिला हुआ है किसी भी कारण, तो देन इट मीन्स दैट योर बिल्डिंग इज सॉर्ट ऑफ इलीगल, अनऑथोराइज्ड, और म्युनिसिपल लॉज का कंप्लायंसेस नहीं हुआ, या टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का कंप्लायंसेस नहीं हुआ. इसके लिए आपकी बिल्डिंग को OC नहीं मिला है. आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी बिल्डिंग को OC नहीं मिला है तो आप आपकी बिल्डिंग के ऊपर मोबाइल टावर इंस्टॉल करना नहीं कर सकते हो, ना तो वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको परमिशन दे सकता है. सो यू कैन चेक योर सोसाइटी बिल्डिंग वेदर योर सोसाइटी बिल्डिंग हैज बीन ग्रांटेड OC or not. If not, and if there is a mobile tower, then you can have it removed immediately. Okay, now Mr. Angelino Gomes has mentioned mobile towers was installed on terrace without resolution in annual general meeting. The office bearers refused to disclose the contract details of mobile tower, nor the details of revenue generated. Can the contract be withdrawn and mobile tower removed from terrace? Please guide the procedure. Well, without holding the AGM or a special general meeting, the society and the managing committee cannot install the mobile tower. It is illegal because you need permission from the BMC and the proper audit report and everything. So I would request you to check with the BMC whether any permission has been issued, whether any structural audit report has been given. I'd like to add something on this, Fatima ma'am. Yes, sir.
if mobile tower is installed without the AGM, then the directives given by the cooperative department under section 79A that was given on 3rd June 2014. Yes, I forgot to mention that. Yes, sir. So Yes, sir. that is also violated. Secondly, he says office bearers refuse to disclose the contract details of mobile tower, not the details of revenue generated. Well, the details of the revenue generated will definitely be reflected in your balance sheet and income and expenditure. So you need to check your balance sheet and income and expenditure to determine as to how much revenue is being generated. Can the contract be withdrawn and mobile towers removed from terrace? This can be done if violations are there, but you will apprehensively need to file a relevant petition before the local civil court to do the needful or issuing directions, and then only it can be done. Thank you, sir, for addressing the question, sir. Mr. Cherian is asking what is the permissible safe distance from the mobile tower to the adjacent. That you have already mentioned it. It is 300 meters. Yeah, or 1,000 feet. और 1000 फीट. सो मतलब अगर आपके 300 मीटर की दूरी पे एक बिल्डिंग के ऊपर अगर मोबाइल टावर लगा हुआ है और आप ओमनी डायरेक्शन में कहीं पर भी रह रहे हो तो उसका रेडिएशन आपको भी मिलेगा ही. जितना आप नजदीक रहोगे उतना स्ट्रॉन्ग रेडिएशन मिलेगा और जितना आप दूर रहोगे उतना कम रेडिएशन मिलेगा. रेडिएशन का मतलब ऐसा है, मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ अपने सारे दोस्तों को. जैसे मानो आपका गैस चालू है, किचन में आपका गैस चालू है, आप गैस के फ्लेम के ऊपर हाथ रखते हो जितना नजदीक उतना आपको ज्यादा हीट महसूस होती है. जैसे जैसे आप दूर जाते हो वैसे वैसे हीट कम होती जाती है. So there is a particular distance wherein you will not feel the heat. So if you're putting your finger near the flame, say 1 inch, you will feel that your finger is burning. If you keep it about 1 feet away, लगभग 1 फीट की दूरी पे रखोगे तो आप ऐसा लगेगा कि कम गर्म हो रहा है. और अगर आप 10 फीट की दूरी पे खड़े रहोगे तो आपको हीट महसूस नहीं होगी. These are इनविजिबल हीट और रेडिएशन. और अगर वही रूम में वेंटिलेशन बंद है आपका और गैस चालू है तो 10वें फीट पे भी आपको उस गैस की हीट महसूस होगी. सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ हीट और लेट अस से रेडिएशन दैट यू कैन फील इवन अप टू ए सर्टेन डिस्टेंस. तो जितना दूरी पे आप रहोगे उतना आपको रेडिएशन कम महसूस होगा. हीट फ्रॉम द गैस इज ऑल्सो नॉट फेल्ट, कैनॉट बी सीन. इट कैन बी फेल्ट बट इट कैनॉट बी सीन. Similarly is the case of radiation. There is another question by Viju Chauhan. Some buildings have... See the screen now. Thank you, sir. Thank you so much. Okay. Very well explained. Question by Viju Chauhan. Please take it. Some buildings have cables and cabins without tower on ground level. Is there radiation and that also has it? Yes. Like I just mentioned in my talk sometime back, that sometimes the tower of the mobile towers are not on the terrace. They are on the ground level. They are installed right in the earth. You can say they are attached to the earth. So the radiation is there, whether at the ground level or whether at the terrace. The radiation is there. And it is bound to harm human beings. The closer they are staying next to the mobile tower. And if the parameters of the radiation are not checked by the mobile company, sometimes it is ignored. Hardly anybody comes and checks. It is installed as long as there is no some fiber breakdown, because they have some fibers which are installed above the tower. Unless there is some problem with the fiber, nobody comes and checks it. Usually it happens in monsoon, when due to the storm and all, there are problems with the mobile towers. Wire could break or some fiber could break. Then they come and visit, because people start calling the helpline. Network nahi hai, hamara network chala gaya, internet chala gaya. So then they ask which area you are staying. Then they check. So in that period, if they are checking the level of radiation, fine. If not, then we are at the mercy of radiation and the company who has installed that, and at the mercy of the society. The next question is from Mr. Sarfraz Masurkar. Society duct and emergency exits are being encroached for religious place and parking vehicles. Complaints are made KDMC, Fire Brigade, Police Station and Deputy Registrar, but no action. Also RTI done. Please guide.
Sir, this is KDMC is Karnataka district. KDMC, I think, is Kalyan, Kalyan Municipal Corporation, Kalyan Dombivli. Yes. Yeah, So but for any encroachment, they have to make complaint to the municipal commissioner. अगर सोसाइटी ने ये सब एनक्रोचमेंट्स किया हुआ है, जैसे रिलीजियस प्लेस बनाया हुआ है वगैरह, तो यू कैन मेक एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 488 of the municipal laws to the municipal office. KDMC है तो भी वहां पे डेजिग्नेटेड ऑफिसर या तो वार्ड ऑफिसर होगा, उसके नाम पे करिए, कॉपी फायर ब्रिगेड को दीजिए, कॉपी पुलिस स्टेशन को दीजिए और बोलिए कि उस पर एक्शन लेने के लिए. RTI वगैरह का जो फंडा है आजकल, इट इज नॉट बिकमिंग दैट सीरियस. You need to keep on trying RTI, first appeal, second appeal, and then ultimately court. और ये सब एप्लीकेशन डालने के बावजूद भी अगर KDMC कार्यवाही नहीं करती है, फायर ब्रिगेड कार्यवाही नहीं करती है, पुलिस स्टेशन भी कार्यवाही नहीं करती है, then you will need to file petition before the civil court to have the entire thing removed off, to have the entire thing demolished off. As far as deputy registrar is concerned, deputy registrar का अधिकार, jurisdiction, legality या सुनवाई करने का हक ये सब मामले में नहीं है. ठीक है, ये सब चीजें जो है ये BMC एक्ट में, MRTP एक्ट में, DC रूल्स में, ये सब चीजों में कवर्ड है. आप जो बता रहे हैं ये चीजें MCS एक्ट में कवर्ड नहीं है. फातिमा मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. Yes, sir. Thank you, sir. The next question is by Sushma ma'am. She says open space in society is covered by awning. Managing committee is not doing anything. What can be done? No, well, this question of course does not relate to today's topic. But the awning that is installed in the open space, managing committee only must have installed it. Okay, let me answer this question again. Awning is a temporary structure that is installed, even if it is a permanent fitting, but it is still retractable, foldable, etc., etc. So it is classified as a temporary thing. So permission is not required to install this thing. However, this thing can be installed, this expenditure, ऐसा जो लगा हुआ है इस चीज के लिए, can be installed only after a proper notice agenda has been given to all the members. It has been discussed in a AGM or an SGM कि भाई ये awning लगाना इस जगह पे, क्योंकि कॉमन ओपन स्पेसेस में लगा रहे हो और इसका ये 100 रुपए का बजट है, तो 100 रुपए सैंक्शन करो. अगर ये मैनेजिंग जनरल बॉडी ने ये सैंक्शन कर दिया है तो मैनेजिंग कमिटी इज बाउंड टू डू दैट. और अगर ये सिर्फ मैनेजिंग कमिटी ने लगाया हुआ है बिगर जनरल बॉडी का परमिशन लिए हुए, तो देन इट इज क्लासिफाइड एज misappropriation of society funds, for which you can do two things. You can do audit, re-audit under section 81, and when the audit report has come in, then you can ask the registrar कि सोसाइटी मैनेजिंग कमिटी से ये पैसे का वसूली करा जाए जो इन्होंने ऑनिंग्स में खर्चा किया हुआ है, जो ऑडिट रिपोर्ट पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए. अगर ऑडिट रिपोर्ट में ये रिफ्लेक्ट हो गया कि ऑनिंग पे पैसा खर्चा नहीं किया हुआ है या जनरल बॉडी का परमिशन लेके खर्चा किया हुआ है, तो ये पूरा एक्सरसाइज वेस्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय नरेश. Thank you, sir. Mr. Naresh Avani, sir, the question is society bylaws say open spaces like open terraces can't be subleased or rented out. Well, the bylaws say that, but then sometimes, as in the beginning we discussed, that to earn money and revenue, the society lets out those spaces. Bylaws में तो काफी सारी चीजें लिखी हैं, but everything is not followed. अगर ऐसा होता तो there would be no issues at all in cooperative societies. If all the bylaws were followed to the T, then there would not be any problems. But they are not followed. They are only on paper. Let me add to this, ma'am. Yes, सोसाइटी का जो ओपन स्पेसेस है उसमें बायलॉ में अगर मेंशन किया भी है कि लीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो भी वो कॉमन ओपन स्पेसेस ही है. कॉमन ओपन स्पेसेस आर नॉट मेंट टू बी रेंटेड आउट और लीज्ड आउट. इट इज ऑल्सो एन ऑफेंस अंडर BMC लॉज ऑल्सो. सेकेंडली, अगर कॉमन ओपन स्पेसेस अपने खुद के मेंबर्स को यूज करने के लिए दिया हुआ है,
तो देन यूजिंग परमिसेबल जनरल बॉडी रेजोल्यूशंस एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस यूज कर सकते हैं। जैसे मानो बिल्डिंग में किसी का पार्टी रखा हुआ है, किसी का बर्थडे पार्टी रखा और छत में करना है, टेरेस में करना है, तो सोसाइटी ये पास अगर किया हुआ जनरल बॉडी में कि किसी को अगर छत यूज करना है बर्थडे पार्टी वगैरह के लिए तो वो यूज करे, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लगेगा 100 रुपए या जो भी अमाउंट जनरल बॉडी में सैंक्शन किया। पर जनरल बॉडी में सैंक्शन करके रेजोल्यूशन के माध्यम से रिकॉर्ड करना जरूरी है। अब अगर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस का मतलब क्या हो गया, मानो आपने टेरेस यूज किया हुआ है, वहां पे आप कचरा भी फैलाओगे, लिटरिंग भी करोगे और वगैरह वगैरह जो भी कुछ करोगे, तो उसकी जो परेशानी झेलनी है वो सोसाइटी को झेल ले। वो सोसाइटी कैसे झेलेगा या कैसे खर्चा करेगा? सोसाइटी के फंड्स में से वो 1000 रुपए निकालेगा और वो सारी चीजों की साफ सफाई करवाएगा। अभी सोसाइटी का जो फंड्स है 1000 रुपए, ये सारे मेंबरों का फंड्स है, लेकिन टेरेस यूज किया हुआ है सिर्फ एक मेंबर ने जिसने सारा गंदा किया। अगर वो गंदा करता है तो बाकी जो 100 मेंबर है उनका फंड्स यूज नहीं कर सकते, इसीलिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस ले सकते हो आप, बट इट कैन नॉट बी सबलीस्ड और रेंटेड आउट टू एनी नॉन मेंबर एन आउटसाइडर। अगर आप ये बोलोगे कि बगल वाला पान वाले को स्टॉल लगाने के लिए देना है, रेंट करने के लिए देना है, तो वो अलाउड नहीं है। दैट इज अगेंस्ट बीएमसी लॉज एज वेल। Fatima ma'am, the next question is by Dr. Tiwari. It is concerning mobile towers. Well, the question from Dr. Tiwari is, in a building, builder has not formed society and has erected 3 towers in a 3-story building without consulting any members. Members are afraid of him. What is the statutory provision if such a thing is done? Sir, what I would say is, if society form नहीं हुई तो members कहाँ से हो गए हम? He might be meaning flat owners instead of members. He might be meaning flat owners. Okay, flat owners. But then if the builder has given the permission, so the society formation has to be done, or the flat owners can complain to the corporation. Okay, let me add this for Dr. Tiwari's benefit. अगर बिल्डर ने बिल्डिंग बना दिया हुआ है, 60% लोगों ने उस पे पोजीशन ले भी लिया हुआ है, ओसी अगर है वगैरह वगैरह, तो आप एक इंडिविजुअल व्यक्ति सिविल कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके ये तीनों टावर्स हटवा सकते हैं। इट कैन बी डन वेरी इजिली बिकॉज बिल्डर हैज गॉट नो राइट whatsoever without any exemption, without any exception, to install a mobile tower on top of his own building which he has sold it to people. और अगर आप उस बिल्डिंग में ओसी नहीं है तो वो पक्का ही मोबाइल टावर इंस्टॉल बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो आप सोसाइटी बनने के बाद में ये पिटिशन फाइल कर सकते हो, और नहीं बनी है तो यू एज एन इंडिविजुअल और एनीबडी, नॉट नेसेसरी कि उस बिल्डिंग का ही रहीवासी या फ्लैट ओनर फाइल करे। इट कैन बी फाइल्ड बाय ए थर्ड पार्टी आल्सो, बिकॉज दिस इज एन ऑफेंस। टू स्टॉप एन ऑफेंस, any Indian citizen staying anywhere can file a petition in the court. Yes, ma'am. Next question is by Naresh. Yeah, Mr. Naresh has again said that the radiation level hazard, there is a High Court judgment that mobile towers are not causing hazard because emittance levels from towers is 1/10 of permitted level. Well, I mentioned that there is a High Court judgment on that. I'm not having the judgment with me right now. Yes, ma'am. We have answered Yes. question of Naresh. Please take next question of Mr. Anil. 70% quorum or 70% voting of present members, 70% quorum, not just voting, 70% quorum has to be present, and all of the members have to sign and agree to that. They have no objection for the installation of the towers. It can be an GMO or it can be an AGM. Either. मैडम, थैंक यू वेरी। सर, मेरा एक रिक्वेस्ट था, आपके लोग नागपुर में भी बैठे हुए हैं, तो सिर्फ बॉम्बे, थाने, कल्याण ये न देते हुए पूरे महाराष्ट्र में सेमिनार लिया जाए। मतलब महाराष्ट्र लेवल का आप सबको सोचना है अगली बार से, ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे भी जी सर, जरूर। अनिल जी, मैं एक खुलासा कर दूं, ये जो अभी आप वेबिनार अटेंड कर रहे हो, जहां से भी आप अटेंड कर रहे हो, है ना, ये वेबिनार अटेंड
और बाहर के लोग भी कर रहे हैं, अब्रॉड के लोग भी कर रहे हैं, कहीं पर भी ये वेबिनार है इंटरनेट पे वेबिनार कहीं से भी लोग अटेंड कर रहे हैं और इस वेबिनार का वीडियो बन रहा है, वो वीडियो भी यूट्यूब में पब्लिश होता है, आपने शायद देखा होगा, एंड दैट यूट्यूब पब्लिशन वीडियो इज हैविंग मोर देन 5,000-10,000 हिट्स पर मंथ बेसिस। तो एक साल में लगभग मोर देन 1 लाख पीपल, यूनिक पीपल हैव व्यूड दिस वीडियो। तो आपके लोगों को भी ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपको बेनिफिट पक्का होगा। कानून जो है मोबाइल टावर का, महाराष्ट्र में MRTP, महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट, ऐसे ही दिल्ली में भी अलग से कानून है। इट इज नॉट MRTP ओवर देयर, इट माइट बी सम अदर रूल, रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग है, तो हर का अलग अलग रोल है, बट द लॉ इज लिटरली द सेम एवरीवेयर। अभी 70% जो कोरम की बात आप कर रहे हैं अनिल जी, वो MCS एक्ट के दायरे के अंदर बताया गया हुआ है। अब इसमें कैसे दिया, एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि अगर आपके सोसाइटी में 100 मेंबर हैं तो एक्ट प्रिस्क्राइब करता है कि ये जो डायरेक्टिव्स निकला हुआ है, मैडम ने जो बताया जून 2014 का, उसमें ये लिखा हुआ है कि 70% मेंबर को आना है वहां पे। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी सोसाइटी में 100 मेंबर है तो सभी को नोटिस एजेंडा देना है। दिस इज द 1 स्टेप। उसमें से 70 लोग अगर आते ही मीटिंग में तो आपका कोरम पूरा होता है अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्टिव्स। 70 लोगों में से वोटिंग किया जाएगा और 70 लोगों का जो मेजॉरिटी वोट है वो कितना होता है, 36 मेंबर, है ना। तो 36 मेंबर अगर हाँ बोलता है तो वो मीटिंग का रेजोल्यूशन पास होता है। अब वो जो 36 लोग बोलेंगे वो सारे के सारे 100 लोगों पर मान्य है। क्यों मान्य है? क्योंकि आपने नोटिस एजेंडा रिसीव किया, आप अटेंड नहीं किया, वो आपकी मर्जी है। आपने अटेंड नहीं किया लेकिन आपने साइलेंट कंसेंट दे दिया हुआ है ये सारे रेजोल्यूशंस के लिए, ये कानून मानता है, ये कोर्ट मानता है। अब जब भी आप रेजोल्यूशन पास करोगे, टेक्निकल चीज है, आप अपने उस रेजोल्यूशन में चेक करिएगा। मैंने पिछले वेबिनार में डिटेल किया था ये पॉइंट कि रेजोल्यूशन हैज मस्ट ऑलवेज हैव ए प्रपोजर proposed by Anil And seconded by Hemant, passed unanimously, और यू से कि पास नहीं होता विथ ऑब्जेक्शंस। सो 2-4 लोगों का ऑब्जेक्शंस कोई मान ही नहीं रखता बिकॉज दे आर नॉट द मेजॉरिटी। अगर ये वर्ड प्रपोज्ड बाय, सेकेंडेड बाय, पास्ड यूनानिमसली नहीं है तो ये एंटायर रेजोल्यूशन नल एंड वॉइड है कोर्ट के नजरों में। इसका कोर्ट का डिसीजंस होगा। थैंक यू अनिल जी, अगर आपने नागपुर से ज्वाइन किया है तो थैंक यू वेरी मच। आप अपने सर्कल में हमारा वेबिनार प्रमोट करिए, वी विल बी थैंकफुल टू यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय, थैंक यू अनिल जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय, So the next question is almost the same, about 70% quorum for mobile towers or for holdings. yes, for him I will also like to point out कि for anything, for any activity or any asset that is going to be installed on common open spaces, ये जो डायरेक्टिव निकला है इसका मतलब, टेक्निकल मतलब आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका कोई भी कॉमन ओपन स्पेसेस में कोई भी आप कार्यवाही कर रहे हैं, मोबाइल टावर इंस्टॉल करोगे, सोलार सिस्टम इंस्टॉल करोगे, ब्रॉडबैंड इंस्टॉल करोगे, या और जो भी कुछ हो सकता है, वीसैट डिशेस भी इंस्टॉल करते हैं जो बड़ा होता है, करीबन 6 फीट का बड़ा होता है। कोई कॉमन स्पेस में कुछ भी करने के लिए आपको जनरल बॉडी का कोरम लेना आवश्यक है। सेम फॉर्मूला, 70% मेजॉरिटी पीपल हैव टू अटेंड, आउट ऑफ दैट minimum 51% people have to say, propose and second and pass it. Then only such things will become effective. Otherwise, legally, it has become no effective. Thank you, sir. Sir, Mr. Khandelwal has said, can we have a copy of the Gazette of notification regarding mobile tower directed to the cooperative society? Okay, the Gazette notification is can be had by sending a message to Advocate Fatima, or you may send it to me also. It will be sent to you. That's not a problem. I mean, anybody wanting that, please send a message.
by giving a message ki please send a copy of Gazette notification of June 2014 relating to mobile tower. Just use the specific words. It will be immediately sent it to you, but tomorrow, not today. Thank you, sir. Thank you. Mr. Satish has asked, is it mandatory for office society to raise bill invoice so that owners can pay exact maintenance charges? Yes, it is mandatory for them to issue a bill for payment of maintenance charges, and it has to have a bifurcation of the amount that they are charging, like maintenance, sinking fund, repair and maintenance fund. So the amount has to be subdivided accordingly. Am I right, sir? Yes, ma'am. Yeah. So Yes, this ma'am. answers Mr. Satish's question. Next Mr. question is Gomes ma'am Gomes. Yes, please. dividend from mobile towers is being distributed to members on area-wise basis and not on equal basis. What is the right procedure? Please guide. It has to be equally distributed, Mr. Gomes. This is not area-wise. We are not measuring the mobile tower, how much area of your flat that tower one angle is consuming or erected on. It is erected on the terrace of the society, and the amount has to be distributed equally among the members, not on the area-wise basis. That will be a discrimination, and it is not right. Yeah, thank you, madam. But they refuse to comply, You despite have to my make them comply. Write to them. despite my repeated request. They refuse to. They say no. You do whatever you want to. We will go by the square feet area basis. Okay, Mr. Agnilo, first of Yes. all, there is no such thing as dividend from mobile tower. Okay, mobile towers are not giving any dividend. Whatever money that comes in for installing the mobile tower, that is classified as a profit, and you have to pay income tax and you have to pay GST on that profit. Whatever remains is profit. That profit will be equally divided according to number of flats. Now, if the society is not listening, then the only and only remedy that remains is to approach the relevant courts. There is no other option. We do not have any magical remedies कि वो नहीं सुन रहा है तो क्या करे, उसको फांसी पे लटका दे या उसको खींच के लेकर जाए यहाँ पे, वो सब there is no answer to that, and even if there is an answer, we are not ready to discuss on that. Okay, Cherian is asking, repeat the number to check the radiation of mobile phone. Yeah. Well, the number is *#06#. I repeat, it's *#06#. That is the number to check the radiation of the mobile phone. Then Sushma ji said very informative. Thank you, Sushma ji. We appreciate you liking the session. Mr. Gomes also, thank you very much for appreciating the session. DCR transmission, Mr. Vikrant Jindal has asked, could you please repeat the DCR transmission tower explanation? DCR transmission tower explanation. If you are wanting to know कि कौन से DCR के अगेंस्ट में परमिटेड है, तो DCR रूल नंबर 3939 permits installation of all these antennas, dish antennas, communication tower, VSAT dishes, transponders, वगैरह वगैरह, includes mobile towers of course. So all these things DCR 39 says कि install कर सकते हो. It will not consume FSI. The procedure required by BMC, that is structural audit of that particular thing, whether it is feasible or no, taking permission from the ward office after submission of the architect's report, वो सारा compliances आपको करना ही करना है. Secondly, अगर आपका OC नहीं है, तो don't even apply for mobile tower, because that is the first thing the building proposal department looks at कि आपको आपकी बिल्डिंग का OC है या नहीं है. अगर नहीं है तो you do not get to enjoy anything. On the contrary, for your information, OC नहीं है आपकी बिल्डिंग का तो आपका प्रॉपर्टी टैक्स डबल है. OC नहीं है आपकी बिल्डिंग का तो आपके पानी का चार्जेस 2.5 गुना ज्यादा है, 2.5 times. प्लीज रिमेम्बर दैट. अगर OC नहीं है बिल्डिंग का तो you do not get the right to do any structural repairs, etc. etc. So you need to follow procedures. ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्डिंग कैसे तो भी करके बना दिया और बाद में उसका बेनिफिट भी हम लेते रहेंगे, वैसे नहीं होने वाला है.
Thank you, sir. So, Mr. Sanjeev Thomre has said that Airtel and Tata Sky for internal purposes use small antenna. Is there same rules for that? Yes, Mr. Sashi, same rules are applicable. But for small antennas and all, okay, you just take permission of the society. By default, the permission is given. But the radiation level is there. And the person who is staying on the top floor is the most affected. So everybody has to just take precautions so that, everybody life is safe and there are no health issues. That's the only concern. Yes, first and foremost, health issues of my family. बाकी सब बाद में. अगर मेरी फैमिली सेफ है, मेरी मीन्स हमारी अपनी फैमिली सेफ है, मेरे बीवी सेफ है, मेरे बच्चे सेफ है, मेरे पेरेंट्स सेफ है, मेरे भाई बंधु सेफ है, तो ठीक है, थोड़े में काम चल जाएगा. मोबाइल टावर की इनकम की जरूरत नहीं है. इतने भी हम लोग भिखारी नहीं है, भुक्कड़ नहीं है, ग्रीडी नहीं होना चाहिए कि मोबाइल टावर का इनकम आना है जस्ट बिकॉज मेरे सोसाइटी को मेंटेनेंस फ्री कर. इससे बड़ी महाबेवकूफी वाली बात और कहीं नहीं हो सकती है. आई एम यूजिंग दिस वर्ड्स ब्लंटली बिकॉज आई माई सेल्फ फील सो वेरी इरिटेटेड व्हेन आई गो आउट एंड सी कि बिल्डिंग के ऊपर मोबाइल टावर्स लगा हुआ है. तो मैं ये सोचता हूँ उस बिल्डिंग के लोग कितने भुक्कड़ होंगे. भुक्कड़ का मतलब पता है आपको? ग्रीडी, लालची, कि खुद का पैसा नहीं खर्चा करना. होटल में जाना है खाना खाने के लिए, वहां पे 2000 रुपए का बिल पे करेंगे, बाहर आएंगे, खुशी हो जाएंगे. लेकिन ऐसे भी कुछ भुक्कड़ लोग हैं जो ये मान के चलेंगे नहीं, होटल में जाएंगे फ्री का खा के आएंगे, मैरिज में जाएंगे सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम फ्री का खा के आएंगे. दिस इज ऑल भिखारीगिरी. दिस इज माई ओपिनियन, माई पर्सनल ओपिनियन. प्लीज नोबडी फील बैड अबाउट दिस थिंग, नो हार्ड फीलिंग्स. बट ये एक फैक्ट है. प्लीज अगर आपकी बिल्डिंग में मोबाइल टावर है, हटाने का प्रबंध कीजिए. एंजॉय ए गुड लाइफ. क्योंकि आप जब 60 साल के हो जाओगे तो यही मोबाइल टावर आपको आपके घुटने का भी दर्द देने वाला है, आपको यहाँ पे माइग्रेन भी देने वाला है, आपको यहाँ पे भी पल्पिटेशन करने वाला है. तो जिंदगी भर आप दवाई खाते रहोगे. आप दवाई खाओगे वहां तक भी ठीक है, लेकिन आप दवाई खाओ, बाकी घर वालों को क्यों तकलीफ दे रहे हो? आपके मरने के बाद, आपके ऊपर चले जाने के बाद वो सारे लोग तकलीफ में आएंगे. उसका तो ध्यान रखो. आपका जो बच्चा होगा, आपका जो पोता होगा, उसको आप क्या बोलोगे? अरे मैं लालची हो गया था, इसके लिए मैंने मोबाइल टावर लगवाने का परमिशन दे दिया, 2000 रुपए हर महीने बचने लगे मेरे, लेकिन भाई तुम्हारे बच्चे की जिंदगी मैंने खराब कर. ये सोचना चाहिए हम लोगों को. इट इज सो नॉनसेंस टू थिंक कि मेरे घर में अगर एक 5 साल का पोता है और उसके दादाजी ने मोबाइल टावर का परमिशन दे दिया लालच में आके, 5 साल के पोते के दिल पे, आंखों के रोशनी में, उसके शरीर के मेटाबॉलिज्म में क्या फर्क पड़ने वाला है. आप ये मत सोचिए कि सरकार बोलती है कुछ नहीं हो रहा है. सरकार ने तो बहुत कुछ बोल दिया कि कुछ नहीं हो रहा है. सरकार का स्टेटमेंट आज ये होता है, कल अलग होता है. आपने कोविड के टाइम पे देखा, पहले 1 मीटर का डिस्टेंस रखना चाहिए, फिर बाद में बोलने लगे 2 मीटर का डिस्टेंस रखना चाहिए, फिर WHO बोलने लगा नहीं ये तो मास्क लगा के भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 3 लेयर मास्क लगाना है. ये सब अलग अलग चीजें, वो सब छोड़ दीजिए. आप अपनी फैमिली का देखिए. आपको जो ठीक लगता है वो आप करिए. माय व्यू, प्लीज डोंट फील बैड अबाउट इट. मैडम प्लीज. Very true, sir. Very well said, sir. Thank you, sir. Okay. The next question is by Mr. Vikrant Jindal. Some buildings have a common wall, no compound wall. Here a building, 2nd floor joining to it. Other buildings, 3 floors. 2-floor building has installed the mobile tower on terrace, causing disturbance to the 3rd floor resident, which is outside his window. Can the mobile tower be removed? Yes, Mr. Jindal. Whatever procedure we have mentioned during today's talk, you have to just follow that. In case you don't understand something, Hemant sir will update this video by tomorrow. Listen it again, hear the process that needs to be followed, and go and complain. Follow the process, because the video you can keep it as a backdrop and just follow the process that we explain in all the seminars. It is like a black. For the benefit of all the friends over here, let me say that Mr. Vikrant Jindal is a lawyer. He is himself an advocate, just like you, Fatima ma'am. And he can definitely file a civil court petition to have the mobile tower removed with the things which he has just stated. Yes, sir. Definitely, sir. Okay. Please go ahead, ma'am. जी सर, जरूर सर.
Kinjal ma'am has said, what permission required for optical fiber hub at ground level? So optical fiber is also is something. I'm sorry, I'm not aware about this. Is it the same thing as a tower? Optical fiber is only a simple box installed by what you say, Service. telecom companies. It radiates practically zero radiation because it is sort of a landline thing. Optical fiber is just like a fiber, light emitting आता है उसमें से. The signals come via light, extremely high speed. Practically, I think it is जैसे sound speed से भी ज़्यादा आता है, and there is no radiation in that at all. Neither the hub, neither the radiation component is only from the vibration created by installation of actual mobile towers. So, what permission is required? Whether any BMC permission will be required for optical fiber hubs? No, Mr. Kinjal, there is no permission required from anybody, but you will definitely require a unanimous resolution from your general body to install anything in the common areas of your society. Optical fiber hub is not installed inside your residence. It is installed somewhere in the passage or in the terrace or somewhere else. Okay. Now your next question is, what if society has not charged rent for common open spaces given? Can it be called misappropriation? Mr. Kinjal, if you are there, please explain this thing properly. Sir, we have a similar box in our vicinity where society is earning monthly around 25,000, but our society is not earning a single rupee. So, can it be said that it is an opportunity lost to the society? We feel that there is something under table settled by managing committee. Well, the simple route is have this thing uninstalled from your premises. You alone can do it. You can tell your friend from Pune or Nasik or anywhere to file an application and have it removed off. The moment that is removed off, all your problems are solved, or the true picture comes forward. If there is any misappropriation, that person who has installed the hub has to give a statement कि मैंने ये 100 रुपया सोसाइटी को दिया हुआ इस तरीके से, सेक्रेटरी को दिया हुआ या किसी को भी दिया हुआ, उसका बैलेंस शीट प्रोड्यूस करवाइए कोर्ट में, वो पता चल जाएगा कि आपके सोसाइटी को कितना अमाउंट दिया हुआ है. फ्री में तो अमाउंट दे नहीं रहा है. अगर उसने अमाउंट दिया है तो टीडीएस भी काटा होगा, उसको जीएसटी भी पेएबल आया होगा, काफी कुछ चीजें उसमें लग जाती हैं. ओके, लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question, Sushma ma'am said, members have exclusive possession and they have installed without permission and it is not fully. I didn't understand the question, Sushma ma'am. ये मैडम उनका क्वेश्चन है जो ऑनिंग के बारे में था. ये ओके, वो तो हम लोग ने बता दिया सर. Correct. आपने फुली एक्सप्लेन किया है सर. अभी रमेश त्रिवेदी सर का क्वेश्चन है, हमारा बिल्डिंग 52 रुत पगड़ी वाला है, लैंडलॉर्ड ने मकान मालिक का केस बांद्रा कोर्ट में नहीं, वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है. सर आप उनसे पर्सनली पूछ लेंगे क्वेश्चन. Mr. Trivedi, if you are here, please ask your question in person. Please unmute yourself and ask this question. सर Mr. Trivedi, please go ahead. यस सर. सर हमारा बिल्डिंग है ना, वो पगड़ी सिस्टम का बिल्डिंग आता है ना महाराष्ट्र में, बोरवली में है. 52 भाड़ुआत है, 2 विंग है. उसमें एक विंग तो गिरा चुके हैं, डिमोलिश हो गया बीएमसी थ्रू. और पगड़ी का क्या होता है कि एक मकान मालिक होता है और एक अपना लैंडलॉर्ड होता है. लैंडलॉर्ड के साथ हम सब है और कोर्ट में केस चालू है, तो कब तक पूरा होएगा कुछ आइडिया नहीं है. दूसरा बिल्डिंग का भी स्ट्रक्चर ऑडिट हो गया है और बीएमसी में जो बिल्डर जो मालिक है लैंडलॉर्ड, उन्होंने अपना प्लान पुटअप कर दिया है बिल्डिंग बनाने का. तो ये पॉसिबल है बनने का कोर्ट के से. मिस्टर त्रिवेदी, आई थिंक ये क्वेश्चन आज के रिलेटेड नहीं है और हमारे पास नहीं मालूम है. तो आप फातिमा मैडम का नंबर मैंने वहाँ पे चैट बॉक्स में डाल दिया, मैं दोबारा डाल देता हूँ. आप उनसे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा बाद में. सर थैंक यू मिस्टर. फातिमा मैम से बात करते हैं. Thank you, sir. So the next question, Mr. Ramesh. So then mostly next question is about the copy of the gazette notification.
mostly. Yes, I've already said कि whenever they require, they can always send a message, and there's no problem in providing it. हम लोग कोई हाउसिंग सोसाइटी थोड़ी ना है कि कोई चीज छुपा के रखना है. Can you provide number, please, of Fatima ma'am? Okay, I've just posted it in the chat box. Please check it and pick it up from there. Yes, So sir. almost all. Sir, the gazette notification, the WhatsApp group, can you provide, sir? Sir, send a request to either Fatima madam or to me, and we will provide it tomorrow on WhatsApp also. That is not an issue. Anybody wanting, please send WhatsApp message. We will provide it. So chat box questions are almost done, only except for those gazette notification and appreciation that is coming. So now you can take the one-on-one question if somebody has. Or if the time is up, you decide, sir. There is a question pending by Paul Anthony. It is relating to mobile. Should No, I sir, read he it has out? said about. One second, sir. I'll read. Yes, sure, sir. Please go ahead. It is an interesting question, something related to spirituality as well. Amusing question also, but I'll read it out. Mobile tower radiation can cause lots of health issues, not after installation, but after continuous radiation effect. Those members and their families who are near are sure to get health issues. Your bodily chakra होता है ना, जैसे वो रेकी में होता है और एक दो और सिस्टम है, get imbalanced, thereby causing physical health issues, psychological health issues, like you said, irreversible. And today, the onus of proving it is caused by radiation is very difficult. Very true. Mr. Paul, actually, Fatima madam has explained few technical things. कि radiation हम कैसे detect कर सकते हैं. These detections are known to certain agencies, but somehow due to biased reasons or prejudiced reasons, these are not put it into public domain. But there should be some agencies who will do it for you. But to prove this thing, you will require to approach the courts. Once you approach the courts, these private agencies' reports are challenged by the government agencies, such government agencies who do it. And in court, the government agency reports are considered as final. Somehow, there is no solution to this thing as yet. आपने पिछले कुछ दिनों पहले पढ़ा होगा, सुना होगा न्यूज़पेपर्स में और टीवीज वगैरह में, मीडिया चैनल्स में, कि फिल्म जगत की जो एक्ट्रेस थी जूही चावला, she was going ahead with so many hassles for all these things. There is also a video she has published, about a 13-14 minutes of video she has published. I have that. Anybody wanting that video also may send us a WhatsApp message. I'll forward it. उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे रेडिएशन का इफेक्ट, उन्होंने प्रश्न किया, डिस्क्राइब नहीं किया, उन्होंने प्रश्न किया कि रेडिएशन का इफेक्ट कैसे किस किस जानवर पे कैसे कैसे पड़ना है, उन्होंने डिमांड किया हुआ है. लेकिन उनका डिमांड या प्रश्न का उत्तर उनको नहीं मिल रहा है. उनको नहीं मिल रहा है, हमको भी नहीं मिलेगा, हमें भी पता है ये. पर हम अपना अवेयरनेस बढ़ाते जाएंगे लोगों को. यू आर राइट. अगर फातिमा मैडम ने जैसे बताया कि कुछ कुछ चीजें करके आप देखेंगे, जैसे आपकी बिल्डिंग में आप देखेंगे अगर मोबाइल टावर लगा हुआ है, उस बिल्डिंग के आजू बाजू में, अगल बगल में, नियर अबाउट, यू विल नॉट फाइंड स्पैरोज ओवर देयर. हाउएवर व्हेन यू गो टू सम remote area, remote means remote की भी जरूरत नहीं, go to Panvel, go to Pune where there are less mobile towers. I mean, the distance is great. So if your society is in some sort of small town, you will find a lot of sparrows over there. But आपके मोबाइल टावर के विसिनिटी में, नजदीकी में, उस कॉमन एरियाज में आपको स्पैरोज नहीं दिखा. कई और चीजें जो फातिमा मैम ने बताया हुआ है वो भी आप टेस्ट करेंगे, वो दिखाई देगा. और अब यही चीज अगर आप गवर्नमेंट एजेंसीज को बोलने को लगोगे तो इट इज नॉट गोइंग टू फाइंड फेवर विद देम एज येट. एक जमाने में होगा, आगे जाके होगा, पक्का होगा, पर आज के दिनों में नहीं होगा.
Okay, so I don't think so. There are any other questions left by anybody. I have already put Fatima Madam's number on the chat box. I also wish to state that we have also have a WhatsApp group for housing society matters. Anybody wanting to join our WhatsApp group may send me a message, and then we will proceed from there. So we will. It is already 9:30. We will conclude this session. Fatima Madam, Yes, sir. और कुछ आप कहना चाहते हो तो we will conclude this thing. Yes, sir. No, sir, you have handled it very well. I had missed out the Juhi Chawla part, which you said that she had filed a writ petition with reference to the 5G that was going to come because the radiation level will increase. But there is no judgment as yet on that. So maybe things should work out. The government will also awake and realize, and maybe we will have new amendments which look into the aspect of humans and their security and safeguard. We can hope for the best, sir. We are doing our best. So we will conclude today's session. And thank you, Advocate Fatima Fawzar, for all the patience in which you have displayed in explaining everything. Now, with the permission of all the participants, we will conclude today's webinar. Thank you, all the participants, for attending this informative webinar. Wishing all the participants a healthy and peaceful life forward. Thank you, everybody, and we will discontinue. Thank you, and bye-bye, everybody. Thank you, Hemant sir. Thank you, Fatima ma'am. It's a very Thank you, sir. awareness seminar, and we got a lot thank of you, ma'am. knowledge by attending it. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, And ma'am. we'll Stay connect. We are Have a nice holding weekend, webinars and- every Saturday evening. Please attend. Please do attend. Yeah. And we'll connect with you with the proper question which I am not able to tell here. So I will connect personally No for problem. that. Yeah, Sure, ma'am. most Thank welcome, you. ma'am. Okay. Thank you, so everybody. Thank you, much. everyone. Thank you. Good night, everybody. Bye-bye. Happy Independence Day in advance. Bye-bye. Take care. Yeah, Thank same you. to Thank you, you, sir. sir. Thank you, sir. Very Bye-bye.